मन मस्त मलंग ड्रामे ने तो बेशर्मी बेगैरती कमीनगिरी के तमाम हदों को कर दिया है बैन। पाकिस्तानी 3 ड्रामे थे जो बिल्कुल बेशर्म बेगैरती की हदों को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी है थी कहानी जीरो, लेकिन फिर भी कामयाब 3 ड्रामे ठहरे। दानिश तैमूर और सहर हाशमी के ड्रामे को देखते हुए इनको 4 साल की सजा सुना दी गई। बेड वाले सीन इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले सीन इस ड्रामे में, दूल्हा अपनी दुल्हन को उठा के सहरी में लेके जा रहा है इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले दिन रात को वो अपनी बीवी के जूते और पायल उतार रहा है, जेवर उतार रहा है इस ड्रामे में। सारी बेशर्मियों की हदें पार कर दी इस ड्रामे ने। दानिश तैमूर और सहर हाशमी की इतनी नजदीकियां, इतनी बेशर्मियों को देख के लोगों ने इनकी कुत्तियां कुत्तियां करनी शुरू कर दी। और नाज़रीन सामीन, गॉसिप टीवी, मिनिस्टर एंड कनिस्टर टीवी का सिर्फ यही कहना है कि इन लोगों को 100 जूते मार के एक जूता गिना जाए। कोई इतना कितना बोल्ड हो सकता है, कोई ऐसे कैसे बेशर्म हो सकता है। मन मस्त मलंग ड्रामे की नाज़रीन सामीन स्टोरी बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो इन्होंने अब सोचा बेशर्मी का तड़का लगा के इसको कामयाब किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ आपका भी उतना ही कसूर है जितना कि लिखने वालों का। आप लोग ठरकपन को देखते हैं, बेशर्मी को देखते हैं, फिर वो चीज़ें ट्रेंडिंग वायरल हो जाती हैं और लिखने वाले को पैसा मिलता है और उनके लिए माँ बाप रुपया पैसा ही है सब कुछ। इज्जत का जनाजा निकल जाए तो कोई मसला नहीं, पैसे तो घर आ रहे हैं ना जनाब। यकीन मानिए, मन मस्त मलंग ड्रामा देख के सहर हाशमी और दानिश तैमूर के चेहरे से भी मुझे नफरत हो चुकी है। नहीं देखने हमें ऐसे ड्रामे जिसके अंदर बेशर्मी अरूज के ऊपर हो। मुझे समझ नहीं आती हमारे ड्रामों के अंदर निकाह जैसे रिश्ते के साथ ये तमाशा क्यों किया जाता है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है हमारे पाकिस्तानी मुकद्दस रिश्ते निकाह का। जैसा कि तेरे बिन में इक्तदार ड्रामे के अंदर और मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर निकाह तो कर लेते हैं, लेकिन बीवियां अपने शोहर को उसी रात को क्यों कह देती हैं डोंट टच मी, मुझे हाथ ना लगाना। हर ड्रामे के अंदर यही सब कुछ दिखाया जाता है और फिर कमरे के अंदर जो कुछ होता है वो सब कुछ देख देख के आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और वो लिखने वाले लिखते हैं, रुपया छापते हैं। अगर जो ड्रामे में, मैं कहती हूँ आज के बाद कोई भी ऐसा ड्रामा होगा निकाह का मुकद्दस रिश्ते का मजाक उड़ाया जाए तो ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया जाए और ड्रामा लिखने और बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हम इस्लाम मुसलमान लोग हैं। हमारे इस्लाम के अंदर एक मुकद्दस रिश्ता निकाह है और जो फेवरेट रिश्ता है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि निकाह जैसे रिश्ते के अंदर बेहद ऐसे अच्छे राज हैं। यकीन माने अगर आप उन राजों से पर्दा उठाएं तो आप हैरान हो जाएं कि मेरा इस्लाम किस कदर प्यारा है माशाल्लाह से। और निकाह जैसे रिश्ते में नस्ल दर नस्ल बेहतरी है। लेकिन इन बेशर्मों ने, ड्रामा लिखने वालों ने ऐसे काम कर दिए, ऐसे तमाशे लगाए हैं, खुदा का वास्ता है मैं कहती हूँ इनको 100 जूते मार के एक जूता गिना जाए। ड्रामा लिखने वाला, बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला और अपने चैनल के ऊपर चलाने वाला और जो लोग इनको पसंद करते हैं, मैं कहती हूँ उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में आएँ, अगर मेरे खिलाफ हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आएँ, क्योंकि मैं भी तो देखूँ ना कि कौन है जो बेशर्मी को पसंद करता है। अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और यकीनन मैं दावे के साथ कहती हूँ मेरी बातें माँ बाप को अच्छी लगती होंगी, लेकिन आज की नस्ल को बहुत ही ज़्यादा फजूल और बकवास लग रही होंगी, क्योंकि कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहता हमारी औलाद बिगड़े और उनकी ज़िंदगी का, मुस्तकबिल का नुकसान हो, और वो तन्हाई के अंदर कमरों के कोने में और रसाइयों में छुप छुप के ये ठरकपन जारी। मस्त मलंग ड्रामे ने तो आज की नस्ल यही सब कुछ पसंद करती है और मुझे 100 गालियां देंगे, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तानी 3 ड्रामे थे जो बिल्कुल बेशर्म बेगैरती की हदों को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी है थी कहानी जीरो, लेकिन फिर भी कामयाब 3 ड्रामे ठहरे। दानिश तैमूर और सहर हाशमी के ड्रामे को देखते हुए इनको 4 साल की सजा सुना दी गई। बेड वाले सीन इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले सीन इस ड्रामे में, दूल्हा अपनी दुल्हन को उठा के सहरी में लेके जा रहा है इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले दिन रात को वो अपनी बीवी के जूते और पायल उतार रहा है, जेवर उतार रहा है इस ड्रामे में। सारी बेशर्मियों की हदें पार कर दी इस ड्रामे ने। दानिश तैमूर और सहर हाशमी की इतनी नजदीकियां, इतनी बेशर्मियों को देख के लोगों ने इनकी कुत्तियां कुत्तियां करनी शुरू कर दी। और नाज़रीन सामीन, गॉसिप टीवी, मिनिस्टर एंड कनिस्टर टीवी का सिर्फ यही कहना है कि इन लोगों को 100 जूते मार के एक जूता गिना जाए। कोई इतना कितना बोल्ड हो सकता है, कोई ऐसे कैसे बेशर्म हो सकता है।
मस्त मलंग ड्रामे की नाज़रीन और सामीन स्टोरी बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इन्होंने अब सोचा बेशर्मी का तड़का लगा के इसको कामयाब किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ आपका भी उतना ही कसूर है जितना कि लिखने वालों का। आप लोग ठरकपन को देखते हैं, बेशर्मी को देखते हैं, फिर वो चीज़ें ट्रेंडिंग वायरल हो जाती हैं और लिखने वाले को पैसा मिलता है और उनके लिए माँ बाप रुपया पैसा ही है सब कुछ। इज्जत का जनाजा निकल जाए तो कोई मसला नहीं, पैसे तो घर आ रहे हैं ना जनाब। यकीन मानिए मन मस्त मलंग ड्रामा देख के सहर हाशमी और तानिश तैमूर के चेहरे से भी मुझे नफरत हो चुकी है। नहीं देखने हमें ऐसे ड्रामे जिसके अंदर बेशर्मी अरूज के ऊपर हो। मुझे समझ नहीं आती हमारे ड्रामों के अंदर निकाह जैसे रिश्ते के साथ ये तमाशा क्यों किया जाता है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है हमारे पाकिस्तानी मुकद्दस रिश्ते निकाह का। जैसा कि तेरे बिन में इक्तदार ड्रामे के अंदर और मन मस्त मलंग ड्रामे के अंदर निकाह तो कर लेते हैं, लेकिन बीवियां अपने शोहर को उसी रात को क्यों कह देती हैं डोंट टच मी, मुझे हाथ ना लगाना। हर ड्रामे के अंदर यही सब कुछ दिखाया जाता है और फिर कमरे के अंदर जो कुछ होता है वो सब कुछ देख देख के आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और वो लिखने वाले लिखते हैं, रुपया छापते हैं। अगर जो ड्रामे में मैं कहती हूँ आज के बाद कोई भी ऐसा ड्रामा होकर निकाह का मुकद्दस रिश्ते का मजाक उड़ाया जाए तो ऐसी चीज़ों को बैन कर दिया जाए और ड्रामा लिखने और बनाने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि हम इस्लाम मुसलमान लोग हैं। हमारे इस्लाम के अंदर एक मुकद्दस रिश्ता निकाह है और जो फेवरेट रिश्ता है मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि निकाह जैसे रिश्ते के अंदर बेहद ऐसे अच्छे राज हैं। यकीन माने अगर आप उन राजों से पर्दा उठाएं तो आप हैरान हो जाएं कि मेरा इस्लाम किस कदर प्यारा है माशाल्लाह से। और निकाह जैसे रिश्ते में नस्ल दर नस्ल बेहतरी है, लेकिन इन बेशर्मों ने ड्रामा लिखने वालों ने ऐसे काम कर दिए, ऐसे तमाशे लगाए हैं, खुदा का वास्ता है मैं कहती हूँ इनको 100 जूते मार के एक जूता गिना जाए। ड्रामा लिखने वाला, बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला और अपने चैनल के ऊपर चलाने वाला और जो लोग इनको पसंद करते हैं, मैं कहती हूँ उनको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अगर आप मेरे साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में आएँ, अगर मेरे खिलाफ हैं तो भी कमेंट बॉक्स में आएँ, क्योंकि मैं भी तो देखूँ ना कि कौन है जो बेशर्मी को पसंद करता है। अपना नाम, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। और यकीनन मैं दावे के साथ कहती हूँ मेरी बातें माँ बाप को अच्छी लगती होंगी, लेकिन आज की नस्ल को बहुत ही ज़्यादा फजूल और बकवास लग रही होंगी, क्योंकि कभी भी कोई माँ बाप नहीं चाहता हमारी औलाद बिगड़े और उनकी ज़िंदगी का मुस्तकबिल का नुकसान हो और वो तन्हाई के अंदर कमरों के कोने में और रसाइयों में छुप छुप के ये ठरकपन जारी। मस्त मलंग ड्रामे ने तो आज की नस्ल यही सब कुछ पसंद करती है और मुझे 100 गालियां देंगे, लेकिन मुझे कोई पाकिस्तानी परवाह 3 नहीं। ड्रामे थे जो बिल्कुल बेशरम बेगैरती की हदों को तोड़ दिया, लेकिन फिर भी है थी कहानी जीरो, लेकिन फिर भी कामयाब 3 ड्रामे ठहरे। दानिश तैमूर और सहर हाशमी के ड्रामे को देखते हुए इनको 4 साल की सजा सुना दी गई। बेड वाले सीन इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले सीन इस ड्रामे में, दूल्हा अपनी दुल्हन को उठा के सहरी में लेके जा रहा है इस ड्रामे में, सुहाग रात वाले दिन रात को वो अपनी बीवी के जूते और पायल उतार रहा है, जेवर उतार रहा है इस ड्रामे में। सारी बेशर्मियों की हदें पार कर दी इस ड्रामे ने। दानिश तैमूर और सहर हाशमी की इतनी नज़दीकियाँ, इतनी बेशर्मियों को देख के लोगों ने इनकी कुत्तियाँ करनी शुरू कर दी। और नाज़रीन सामीन, गॉसिप टीवी, मिनिस्टर एंड कनिस्टर टीवी का सिर्फ यही कहना है कि इन लोगों को 100 जूते मार के एक जूता गिना जाए। कोई इतना कितना बोल्ड हो सकता है, कोई ऐसे कैसे बेशर्म हो सकता है। मस्त मलंग ड्रामे की नाज़रीन सामीन स्टोरी बिल्कुल बकवास थी, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तो इन्होंने अब सोचा बेशर्मी का तड़का लगा के इसको कामयाब किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ आपका भी उतना ही कसूर है जितना कि लिखने वालों का। आप लोग ठरकपन को देखते हैं, बेशर्मी को देखते हैं, फिर वो चीज़ें ट्रेंडिंग वायरल हो जाती हैं और लिखने वाले को पैसा मिलता है और उनके लिए माँ बाप, रुपया पैसा ही है सब कुछ। इज्जत का जनाजा निकल जाए तो कोई मसला नहीं, पैसे तो घर आ रहे हैं ना जनाब। यकीन मानिए मन मस्त मलंग ड्रामा देख के सहर हाशमी और तानिश तैमूर के चेहरे से भी मुझे नफरत हो चुकी है। नहीं देखने हमें ऐसे ड्रामे जिसके अंदर बेशर्मी अरूज के ऊपर हो। मुझे समझ नहीं आती हमारे ड्रामों के अंदर निकाह जैसे रिश्ते के साथ ये तमाशा क्यों किया जाता है, क्यों मजाक उड़ाया जाता है हमारे पाकिस्तानी मुकद्दस रिश्ते निकाह का। जैसा कि तेरे बिन में इक्तदार ड्रामे के अंदर
اور من مسملانگ ڈرامے کے اندر نکاح تو کر لیتے ہیں، لیکن بیویاں اپنے شوہر کو اسی رات کو کیوں کہہ دیتی ہیں ڈونٹ ٹچ می، مجھے ہاتھ نہ لگانا۔ ہر ڈرامے کے اندر یہی سب کچھ دکھایا جاتا ہے، اور پھر کمرے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے آپ لوگ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں، روپیہ چھاپتے ہیں۔ اگر جو ڈرامے میں کہتی ہوں آج کے بعد کوئی بھی ایسا ڈرامہ ہو کہ نکاح کا مقدس رشتے کا مذاق اڑایا جائے تو ایسی چیزوں کو بین کر دیا جائے، اور ڈرامہ لکھنے اور بنانے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے، کیونکہ ہم مسلمان لوگ ہیں، ہمارے اسلام کے اندر ایک مقدس رشتہ نکاح ہے، اور جو فیورٹ رشتہ ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیونکہ نکاح جیسے رشتے کے اندر بے حد ایسے اچھے راز ہیں، یقین مانیں اگر آپ ان رازوں سے پردہ اٹھائیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ میرا اسلام کس قدر پیارا ہے، ماشاءاللہ سے۔ اور نکاح جیسے رشتے میں نسل در نسل بہتری ہے، لیکن ان بے شرموں نے، ڈرامہ لکھنے والوں نے ایسے کام کر دیے، ایسے تماشے لگائے ہیں، خدا کا واسطہ ہے میں کہتی ہوں ان کو 100 جوتے مار کے ایک جوتا گنا جائے۔ ڈرامہ لکھنے والا، بنانے والا، پروڈیوس کرنے والا، اور اپنے چینل کے اوپر چلانے والا، اور جو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، میں کہتی ہوں ان کو سخت سے سخت، کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو کمنٹ باکس میں آئیں، اگر میرے خلاف ہیں تو بھی کمنٹ باکس میں آئیں، کیونکہ میں بھی تو دیکھوں نا کہ کون ہے جو بے شرمی کو پسند کرتا ہے۔ اپنا نام، اپنے گاؤں کا نام، اپنے شہر کا نام ضرور لکھ کے جائیے گا کمنٹ باکس میں۔ اور یقیناً میں دعوے کے ساتھ کہتی ہوں میری باتیں ماں باپ کو اچھی لگتی ہوں گی، لیکن آج کی نسل کو بہت ہی زیادہ فضول اور بکواس لگ رہی ہوں گی، کیونکہ کبھی بھی کوئی ماں باپ نہیں چاہتا ہماری اولاد بگڑے اور ان کی زندگی کا، مستقبل کا نقصان ہو، اور وہ تنہائی کے اندر کمروں کے کونے میں اور رسائیوں میں چھپ چھپ کے یہ ٹھڑک